रास्ताओं को छोड़ करके यहां अंबाला की धरती पे आए हो, शौक तो अपन की है नहीं आने का। भिवानी वाले, महेंद्रगढ़ वाले, सिरसाले नथुर बैठे 200, 300, 500 किलोमीटर से चाल के अंबाला में आए कि मैं बने थोड़ा यार है तो मिलेगा आप लेके आवांगे। लेकिन दुर्भाग्य यहां जो हम काम करते हैं, निर्माण का काम, वो जो महकमा है श्रम मंत्रालय, उसका जो मंत्री है श्रम मंत्री अनिल विज, जो यहां से चुनाव लड़ता है, यहां से एमएलए बना हुआ है, और वो यूं का है कि मैंने बेरा है कोनी कि और अब तू मंत्री क्या कहा भाई, तेरे महकमे में क्या होने लाग रहा है, तूने बेरा है कोनी। डबल इंजन की सरकार के ट्रिपल इंजन बनाने जा रहे हैं अब ये नू को है, हम जिले हम अभी हमारी सरकार बनावांगे। 3 इंजन की सरकार, चलता कुछ भी नहीं इन पे। तो बस स्टैंड के अंदर गाड़ी खड़ी अब ये एक स्थिति हमारे सामने है। और बस स्टैंड के बैक साइड अब आप ये बताओ, ये जो अपने के लाहौर है, अब इसने क्या मानो बस स्टैंड तक लिख के किस्मत में लिख रखी है स्टैंड का मैं लिख लिया अग्गे माता लिखी अपने यो रजिस्ट्रेशन रद्द हो गया, रजिस्ट्रेशन हो नहीं रहा, फार्म भर रखे हैं, कन्यादान के सहायता राशि नहीं मिल रही, डेथ के पैसे नहीं मिल रहे। किस्मत की बात है क्या? बस लगती है उसके अंदर का लिख के एक हिस्सा मान रहा है किस्मत में, मारे तो किस्मत में लिख रखी है या धक्के खाने, रे माटी बिरन माटी। अब बेमाता तो जिंदगी जागती है जो दिखा अपन। ये जो सरकारें हैं अभी चुन के आए यहां पास 100 दिन हुए, मुश्किल तय एक कार्ड भी जारी करे इन्हें 100 दिन पे, संकल्प पत्र का है इसने ये। और उस संकल्प पत्र में क्या कह रही मैं नूकू में 2 जहाज खोल दिए आने की जनता खातर एयरपोर्ट। कौन से अपना आगे कामिनी नू पूछी तरह जहाज से घर का, हिंदुस्तान की सरकार पर को जहाज घर का ले रहे हो के? और नूकू 2 खोल दिए एयरपोर्ट इन है क्यों इशार में। और एक और बताओ कड़े आड़े जड़े बैठे आप जहाज घर का भी कोई नहीं पे। अब ये एक स्थिति है। हम जो साथी यहां बैठे हैं, हमने बड़ी बड़ी अट्टालिका, भगवान का मंदिर से लेकर के एक झोपड़ी तक का निर्माण किया है। और हम जिस बात को लेके आ जा रहे हैं या खरात नहीं मांग रहे, हमारे ही द्वारा हम तमाम काम करने वाले जो लोग हैं, हमारी बदौलत संघर्षों के बाद ये कानून अस्तित्व में आया। और आज इन कानूनों को ये सरकारें खत्म करने जा रही है। लंबे ये लगातार अब कोई कह दे कि हमने बेरा नहीं, मंत्री भी कह दे हमने बेरा नहीं, रोजाना सोशल मीडिया पे, अखबारों में, अलग अलग जगह पे खबरें आ रही थी। जींद से, पानीपत से, यहां लोकल हमारे साथी सिरसा से, हिसार से, कि ये समस्याएं मजदूरों की। और 4 तारीख को निर्माण का मजदूर अंबाला की धरती पे मंत्री का जागा। लेकिन बड़ी बेशर्मी है मंत्री की, सरकार की। बातचीत नहीं करना चाहते, बुलाते नहीं। एक तो मैं यहां के प्रशासन को कहना चाहता हूं, सीआईडी जो भी मंत्री की या जिला की पुलिस प्रशासन के अधिकारी, भाई 2 बजे तक तो तारा टाइम से है। भाई साथियों बोल पड़ियो मैं गलत कहूं तो 2 बजे लग तो इनके, और फिर
अपना तैयार होके मंत्री की कोठी पर चलेंगे, उसकी कोठी को घेरेंगे आज। और जब तक हमारे साथ कोई बातचीत नहीं हो जाएगी, रण खतरा है, जान खतरे आड़े रहोगे फिर। आज उनसे काम कराने वो मंत्री कोठी का आगे कराएंगे आज। सांझ सवेरा भी खाना पीना आगना मुतना सुन लो इसी आईडी वाले 2 बजे तक तारे और फिर मारा आमसा तैयार। अब मंत्री के लिए बात कर लो, धर्माक में के लिए बतला लो तुम क्या करोगे। हम आए बातचीत करने खातर, बातचीत निपटाना चाहते हो ठीक है, और ना तो भाई हाथ में डंडा और उसमें डंडा, ठीक है ना। तो बढ़ेंगे आप कोठियों की तरफ। तो साथियों, मैं ये कह रहा था, अब माता नायब सिंह सैनी की विधानसभा जिसकी है सरकार और उसका यो है मंत्री अनिल विज। एक बेमाता जो दिल्ली आई मोदी साहब। हालांकि हरियाणा के लोगों ने सबक सिखाया, 100 में तो 5 छोड़ दी, 5 बढ़ा दिए, सरकार बनाने तक के एमपी नहीं मिले, 240 तो पूरे देश में समेट दिए। लेकिन उसके बावजूद भी दोबारा से तोड़ फोड़ करके सत्ता में है, हरियाणा में भी है। लेकिन आप जो आने बैठे भाई, एक बात बताओ, SC/DSC कौन से हैं? आने बैठे मन में तो नहीं है। और बाइक बोर्ड, यो चिनाई चेजी का काम करने वाले लोग कौन हो भाई? आप आना SC भी, BC भी, DSC भी है और वोट भी, वोट आप कह रहे हैं, लेकिन नहीं बखा गए। और ये असल में इनका तो पिछला जो अनुभव जो कह रहा है, जिनकी पीठ थपथपाई, जिनका कड़मा थापी मारी, उनका चूरी बिठाई ने, अरीब के आपने बिठा दिया। हमारे पे वोट ले गए, एक दूसरे में गाड़ दुआ के, और इन सब से पहले हमारे कच्ची बिठाई, ये बोले फर्जी रजिस्ट्रेशन है। जब ये ऑनलाइन किया जा रहा था, हमारी यूनियन ने स्पष्ट कहा था कि इससे भ्रष्टाचार बढ़ेगा, नकली बढ़ाइए। 22 लाख निर्माण का मजदूर हरियाणा में है भाई, 22 लाख, और नरेगा के मजदूर को भी जोड़ लिया जाए तो यह संख्या दुगुनी बढ़ा है। हमारा पैसा है जो कल्याण बोर्ड में जमा है, उस पर कुंडली मारे बैठे, देना नहीं चाहते। इसलिए साथियों, अगर कोई चीज घी जब काटा और सीधी आंगली तो ना निकला, ये मेरी बहनें बैठी क्या क्या करो, हड्डी करनी पड़े ना आंगली, अब आंगली भी हड्डी करनी पड़ेगी। इसलिए साथियों, अब गौ माता का भरोसा है, व्रत रख के कई भाई गुग्गा का निकाल लेंगे, कुछ कावड़ी का तो न्याय भी होगा, और को साल असर को लड्डू गोपाल ठहरे, को श्याम जी ठहरा कितने अपना लोग आज आने वापा ने पड़ा मंत्री का बने। ये भी सत्ता के ही हथियार है। मुझको है भाई, काम करो, फल की चिंता ना करो, फिर तो आपको ही मिलेगा। और कई भाई ठेकेदार भी आ रहे होंगे, फटते ही जब काम लेना हो, ले पर्चा बड़ा रेट, जया सोच के लाग जा, तुम्हें नहीं होगा तो मिल जाएगा, फिर क्या जाएगा। अपनी यूनियन में मरी हुई दिहाड़ी दुआई पिछले दिनों में, जींद में, हिसार में, भिवानी में, लड्डू गोपाल तो नहीं आया, जिसने अभी रोज दुआम थे, कई भाई खेल लाग रही थी बहने भी। तो इसलिए साथियों समझना पड़ेगा, इन तमाम चीजों को समझना पड़ेगा, राजनीति को भी समझना पड़ेगा। एक तो ये राजनीति है जो लूट के खाने वालों की, जो हमारे खिलाफ लेबर कानून लेके आगे हमारे कानूनों को बदला जा रहा है, 12 घंटे काम करवाने के लिए मजबूर किया जा रहा है, हमारे हक और अधिकारों पर डाका डाला जा रहा है,
हमें आपस में लड़ाया जा रहा है। और दूसरी तरफ ऐसी ताकतें भी, ऐसी राजनीति भी, लाल झंडे की जो राजनीति है वो भी राजनीति है। मजदूर के पाले की, गरीब के पाले की, वो हक और अधिकारों की, उसको भी पिछाड़ना पड़ेगा। जो हमारे पाले की उसको अपन मजबूत करना पड़ेगा, जो दुश्मन के पाले की है उसको हराना पड़ेगा, उसको कमजोर करना पड़ेगा। ना तो ओली जुत्ती भाई सिद्ध अग्नि सिद्ध है। अब ये हमारे खिलाफ की सरकार बड़ी क्या है, हमने सिद्ध लाग रही है। इसलिए साथियों, अपने संगठन को मजबूत करते हुए और सदस्यता बढ़ाते हुए अपन लड़ेंगे निश्चित तौर पे। अरे हराने वाला कोई नहीं है, जब भी जीतते आप। अरे हालात तो ये है कि हम एक तरफ तो बढ़ोतरी की बात कर रहे थे, मेरा कन्यादान 1 लाख हो गया, मुझे के पीछे बढ़ गए, अरीब के कहा मेरी कॉपी खोल दे, या तो वहां बन गई बालक रोवा था। और बाबू आया, बोले क्या इधर छोरा, बोला कि इधर वाला रोटी पे, बोला बोली यो टुकड़ा रोटी है, खोसना इस पर, थोड़ी देर में घी भूल जाए, रोटी रोटी मंगाते रहता है। हम तो कापी बनवाने की बात कराते, हमारी यूनिवर्सिटी वाई बंद कर दी, कन्यादान भी गया हमारा। तो इसलिए साथियों, इसको समझोगे, मजबूती से लड़ोगे। और भाई कोई भी साथी और भी आने, मंत्री की कोठी पर चल लेंगे। मैं बार बार सीआईडी के लोगों को कह रहा, अभी भी कहना चाहता हूं, चेतावनी है यहां से, इस रोड पर निकलते ही फिर हमारी मर्जी, हम क्या कराएंगे भाई। या तो तुम बात करो और हमारे साथ बातचीत करो, हमारे मसलों पे बात करो। इंकलाब जिंदाबाद, जय जनता जय संघर्ष। धन्यवाद साथियों। धन्यवाद साथी कपूर का। साथियों, 2 बजे का टाइम है प्रशासन के पास, सीआईडी के पास, और 2 बजे के बाद आप यहां से निकलेंगे। सारे तैयार होना है, क्योंकि 10 साल हो गए झूठे लारे लपे देती आने, और ये सही मौका पा रहे हैं, मंत्री आड़े है और विधानसभा का सत्र चला हुआ है। अभी जावांगे, पूरा हरियाणा में खबर लगेगी भाई, निर्माण मजदूर जो ये न्यूका है ना कि मैंने खुले दरबार छोड़ रखे, कोई आओ, ये पूरा हरियाणा के निर्माण मजदूर आए हुए हैं, उनके लिए टाइम नहीं है। तो सीआईडी से, प्रशासन से बार बार कहना चाहते हैं भाई, 2 बजे तक बैठे, अनुशासन में बैठे, 2 बजे बाद अपना प्रदर्शन लेके जावांगे। सारे साथी अपने पूरी तैयारी के साथ आए हुए हैं और लड़ेंगे, और लड़की आड़ती आए हैं भाई, किसी ने भीख में नहीं दिए। तो साथियों, अगले हमारे जो वक्ता है, राज्य के उपाध्यक्ष साथी राजीव बरवाला, हिसार जिले के नेता है, उनसे अनुरोध आए, और साथी राजू बरवाला जी। मान सम्मान के योग आज के धरने के अध्यक्ष साथी सुखवीर सिंह जी, और हमारे राज्य के सचिव साथी राममेर, और हमारे राज्य के कैशियर साथी मनोज, और भिन्न भिन्न जिलों से आए हुए हमारी यूनियन के कार्यकर्ता साथियों, माता और बहनों, आज हम यहां अम्बाड़ा श्रम मंत्री के आवास का घेराव करने के लिए पहुंचे हैं, और यहां का जो प्रशासन को ऐसे लग रहा है कि ये थोड़े से मजदूर बस स्टैंड के बैक साइड में आकर के बैठे हैं और मंत्री का घेराव करने की बात कर रहे हैं। साथियों, पहले तो मैं आपको एक बात बता देता हूं, क्यों कि हरियाणा में हमारे जितने जिले हैं उनमें हम सब में पहले प्रदर्शन करके और वहां के अधिकारियों को और सरकार को ये बता के आए हैं कि हम श्रम मंत्री के बातचीत करने खातर जान लाग रहे हैं, श्रम मंत्री के घर उससे बातचीत करने के लिए जान लाग रहे हैं। उसने ये कहा था कि हमने ऑनलाइन देखा था कि अनिल विरज
तो मैदान में बैठे किसी भाई ने बातचीत करनी हो तो किसी टेम आके कर सके। तो हम ये एक एक दो दो गाड़ी जिला से बुलाई है और बुला के उनको ये बताना चाहते हैं कि मंत्री जी, आपके संज्ञान में ये बात है क्या कि आपके अधिकारियों ने हजार कापियां काट दी है मजदूरों की? आपको पता भी है क्या मजदूरों की कापी काटी जा रही है? हमारे साथी गए थे मिलने के लिए, बुलाए थे अधिकारियों ने, तो मंत्री जी ने ये कहा है कि मेरे संज्ञान में नहीं है, मेरे से किसी भी फाइल पर कोई साइन नहीं करवाए गए कि मजदूरों की कापी काटने के लिए। तो अभी तक मंत्री को पता नहीं है, परंतु हमारे साथियों ने ये जरूर कहा है उनसे कि आप अपने अधिकारियों से पूछ लो कि ये मजदूरों की कापी क्यों काटी जा रही है। जब मजदूरों की कापी बनी थी, जब 2014 से पहले ऑफलाइन था, तो 2014 से पहले की तो सारी कापियां ओरिजिनल मजदूरों की ऑफलाइन बनी थी। इसके बाद में आपके जो मंत्री बने, उन मंत्रियों ने अपने लगे भगों के द्वारा, आपके दलालों के द्वारा, आपकी सीएससीओ के द्वारा और अपने अधिकारियों के साइन के साथ मजदूरों की कापी बनाई गई थी। गांव-गांव में जाकर के, सरपंचों के घर पर बैठ करके, गांव में चौकीदार से गोवा दे करके और ये कापियां के फार्म भरवाए गए थे। जब हमारे हल्के में, हिसार जिला में, नारोद हल्के के जो मंत्री बने थे, उस मंत्री ने गांव-गांव में, अभिमन्यु जी नाम है उनका, गांव-गांव में सरपंचों को गोवा दे करके कापियां बनवाई थी। जब हमारी यूनियन ने इसका विरोध किया था कि ये जो कापियां बना रहे हो, ये असलियत में मजदूर का रजिस्ट्रेशन नहीं हो रहा है, ये आप आम आदमियों की कापियां बना रहे हो, इसमें आपकी सरकार को तकलीफ होगी, इससे भ्रष्टाचार फैलेगा, हमारी यूनियनों को दिक्कत होगी और असलियत में मजदूर को दिक्कत होगी। तो उससे बातचीत करने का जब टाइम हुआ, हम गए थे श्रम विभाग में, तो उससे उन्हें टाइम दिया भाई 10 दिन में आ जाइयो, तो वो 8 दिन में ही उसका श्रम मंत्री का पद घोष लिया था। नायब सिंह सैनी जी बने थे। आज हमारे जो मुख्यमंत्री हैं, वो नायब सिंह सैनी जी को बना दिया था। फिर नायब सिंह सैनी जी से बातचीत चलनी थी, तो इसने भी सोचा कि वो मंत्री आपका घर भर गया, 500 रुपये लूट गया रजिस्ट्रेशन के नाम पर सारे गांव में, अपने लगे बगों के द्वारा आप भी यो काम कर लो। तो उर्ला पासे पानीपत आड़े, ये करनाल आड़े, हमारा कहीं थोक में लोग जाया कर दे, गांव में जा जाके नया रजिस्ट्रेशन कराया कर दे। तो वो रजिस्ट्रेशन कराया हुआ इन लोगों का आज उसको फर्जी बता रहे हैं। हम ये कहना चाहते हैं, जब यूनियन की मोहर लगा करती, उन लोगों को तो तुमने भ्रष्टाचारी बताया था, और जब आपके दलालों ने ये कापियां बनाई, 10% पर बेनिफिट दिलवाते हैं, सीधी बात सीएससीओ पर करते हैं, आपके जो अधिकारी है वो उनके साथ मिलकर के 10% पर बेनिफिट देते हैं। तो हमारी यूनियन तो भ्रष्टाचार करती थी, और जिन लोगों को आज जिम्मेवारी दे रखी है, क्या वे लोग भ्रष्टाचार नहीं करते? कि जो पटवारी है, सेक्रेटरी है और गांव का पंचायत सेक्रेटरी है, उन्होंने सीधी दुकानें खोल रखी है 90 दिन का वेरिफिकेशन के लिए, किसी से 100 रुपए, किसी से 200 रुपए, किसी से 500 रुपए लेकर के वेरिफिकेशन किया जा रहा है।
इसलिए आज सरकार अपने आप ही जो अधिकारी है, श्रम कमिश्नर है, वो कहते हैं कि ये तो भ्रष्टाचार फैला रहे हैं। तो भाई ये भ्रष्टाचार वाले मजदूरों ने छोड़े नहीं आदमी, जो पटवारी और सेक्रेटरी को जो वेरिफिकेशन करने का अधिकार दिया तो सरकार ने दिया, यूनियनों ने तो नहीं दिया, ना ही मजदूरों ने दिया। और आज मजदूरों को तो जिसका वेरिफिकेशन होता है असलियत में, उनको यही पता नहीं कि उनका वेरिफिकेशन कौन से पटवारी ने किया, कौन से सेक्रेटरी ने किया है। एक जींद जिला का पटवारी है संदीप, उन्हें 67 तक के लोगों की वेरिफिकेशन कर दी और उसी की वेरिफिकेशन पे जींद जिला की ही 32,000 कापियां कट गई। उगले में इसने वेरिफिकेशन करी थी, ना तो वो पटवारी मजदूर न जानता, ना मजदूर पटवारी न जान दे। सीएचसी वालों ने करवा दी 200 400 रुपये लेके। तो मुकदमा दर्ज किस पे होना चाहिए? सीएचसी वाले पे हो, पटवारी पे हो कि मजदूरों पे हो? पटवारी पे गोली कराई सरकार ने, मजदूरों पे कर दिया, मजदूरों की कापी काट ली। और उन पर हमारे साथी को के लाल लाइन फेर दी। लाल लाइन नहीं, जिसकी कापी कटेगी तो यह सरकार उन भ्रष्टाचारियों तो कुछ भी को नहीं कहे और तने मजदूरों ने एक काम जरूर करेगी, नोटिस भी तरह कराए भेजेगी कि जो बेनिफिट तुमने ले रखा है इतने रुपये से तो जमा करे, जो नहीं मुकदमा दर्ज होगा। ये उल्टा मजदूरों पे थोपड़ लग रहे हैं। इसलिए साथियों, आज आप इतने लोग आए हैं, ये चेतावनी के हिसाब से आया। आप ना तो लड़न खातर आए और ना ही भिड़न खातर आए, आप उसने नू पूछण खातर आए हैं कि मजदूरा का कि में कसूर है कोई नहीं, और यो काम करेगा कि ना करेगा, और ना करेगा तो अपनी इतनी ये ताकत को नहीं भाई, या इतने आदमी तो हमारे एक छोटे जिले में पाजेंगे। अरे हिसार बरगे, जींद बड़े बरगे, बयानी बरगे जिले जब उठ के चल रहे हैं ना, यो सारी धरती लाल लाल दिखने लग जाएगी इन झंडा है जब हमारी जनता चलेगी। इसलिए हम आज ये बताने आए हैं कि हमारी यूनियन से बैठ के बातचीत करें और इस चीज का समाधान करें। दूसरी बात, आज हम 9:40 पे यो सैनी टोल है, कौन सा है, इसके ऊपर यहीं से 20 किलोमीटर दूर 9:40 पे पहुंच गए थे। वहां पे पुलिस वालों ने हमारे को कहा कि आगे नहीं जान देंगे। हम मंत्री जी से एक बात करना चाहते हैं और मुख्यमंत्री से भी एक बात करना चाहते हैं कि मुख्यमंत्री जी भी यहीं के, मंत्री जी भी यहीं के, तो हमारे को वहां रोक लिया गया कि आगे नहीं जाने देंगे। हम ये पूछना चाहते हैं कि इस हरियाणा की जनता का इतना अधिकार नहीं है कि वो अपने मंत्री के पास जाकर के बैठ करके बातचीत कर ले। ये क्या मजदूर का हक नहीं है कि वो आकर के कोई बातचीत कर ले? हम कोई अनजाने में तो अनको लग रहे, एक बिंदा से इनको कहने लग रहे कि हम अम्बाड़ा में होंगे 4 तारीख को। हमने ज्ञापन भी दे रखे हैं और चेतावनी भी दे रखी है, सारे जिलों में प्रदर्शन करके भी कह रखा है कि हम 4 तारीख को जाएंगे, और हमारे को पुलिस भेज के वहां पर रोक लिया। और 2 घंटे जब हमारे सारे साथियों ने इकट्ठे हुए, हमने कहा ये टोल बंद कराएंगे, भाई उरत है किसी ने कोई टपन जाई बे, तो उरत है बेरा चल गया भाई चले जाओ। यो काम कर दिया, जिसकी लाठी उसकी भैंस, समझ में आया जब रोक लिया, समझ में आया जब कह दिया जा चले जाओ। तो इसलिए हम मंत्री जी से कहना चाहते हैं कि इस जनता के बीच में आपने भी जाना है। अम्बाड़ा की जनता से काम कौन चल रहा है? साबत हरियाणा का श्रम मंत्री भी बन रहा है और जिस बापा खड़े हैं बस स्टैंड में, इसका मंत्री भी है।
कड़े और जाओगा तो महाराड़ी रेडू वाली गाड़ी आगे आ जाएंगे, ना लिकड़न को नहीं जाएंगे। कदे लाट साहब बनता हो। और सीधी बात एक के है, ईब जो हमारे साथियों ने चेतावनी दे रखी है कि 2 बजे तक का टाइम है। सीआईडी वाले भाई बातचीत कर ले अपने प्रशासन से, और अपने पुलिस वाले जितने बुलाने हैं बुला लो। और ये लोग जितने भी आ रहे हैं ना, ये अनिल विलेज के घर जाएंगे और उन्हें बैठ के बातचीत करेंगे, और बातचीत ना करी तो उन्हें डेरा डालेंगे और उन्हें टोपियां टापियां मंगा के। और ये भूख लग रही होगी, मजदूर का 12 बजे पाछा खाने का टाइम हो गया है, भूख लग रही होगी तो उड़े बढ़ाओगे, उड़े ही खावेंगे। इसलिए साथियों, 2 नारों के साथ मैं मेरी बात को समापन करूंगा। इनकलाब जिंदाबाद, भवन निर्माण कामगार यूनियन जिंदाबाद, सीआईटीयू जिंदाबाद, लड़ेंगे लड़ेंगे लड़ेंगे। हरियाणा का श्रम मंत्री मुर्दाबाद, हरियाणा का श्रम मंत्री मुर्दाबाद, इनकलाब जिंदाबाद।